अगर मैं आपसे कहूं कि इंडिया का नया स्पॉन्सर्स कौन, टाटा, ओप्पो, महिंद्रा या अमेजॉन? क्योंकि अभी ऐसे काफी बड़े सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार कौन ऐसा होगा ड्रीम 11 के बैन होने के बाद जो इस नीली जर्सी पर अपना नाम यहां पर दर्ज करा पाएगा। क्योंकि अभी इस स्पॉन्सर्स को लेने में इतनी बड़ी होड़ लग चुकी है, जितनी बड़ी होड़ यार मैच को जीतने के लिए नहीं लगती। क्योंकि आपको मैं ये बता देना चाहता हूं कि जो ड्रीम 11 था उसने लगभग 3 साल के लिए लगभग 300 करोड़ से भी ज़्यादा दे चुके थे और उसने अपना नाम यहां पर पूरी तरीके से दर्ज करा लिया था। लेकिन अभी ड्रीम 11 बैन होने के बाद यहां पर कोई ना कोई नाम तो जरूर लिखा जाएगा, लेकिन आखिर वो किस कंपनी का नाम लिखा जाएगा यह भी लोग जान नहीं पा रहे। लेकिन किस कंपनी का नाम लिखा जाएगा आप वो भी जानोगे, उसी के साथ साथ ये कितने पैसे कमाते हैं आप वो भी समझ पाओगे, उसी के साथ साथ यहाँ पर क्यों नाम लिखा जाता है वो भी जानोगे। लेकिन हाल फिलहाल आपको मैं बता दूं कि जो ड्रीम 11 और बाकी फैंटेसी ऐप चलते थे भारत के अंदर, जहाँ पर सट्टेबाजी को प्रमोट किया जाता था, आपकी मोदी सरकार ने जहाँ पर अमित शाह ने एक बिल लाया और उस बिल को संसद में जैसे ही रखा तो भाई लोकसभा और राज्यसभा में दोनों सदन में तुरंत हाथ खड़े कर दिए गए कि भाई ठीक है इसको तुरंत पास कर दिया जाए। और पूरी तरीके से फैंटेसी ऐप पर बैन लग चुका था। फैंटेसी ऐप पहले भी एक बार सरकार और फैंटेसी ऐप पर केस चला था, लेकिन उस टाइम फैंटेसी ऐप जीत चुकी थी। वहाँ पर यह बहाना देखकर कि हम भाई यार नॉलेज को प्रमोट करते, आपको खिलाड़ी के बारे में पता होगा तभी आप जीत पाओगे। लेकिन इस बार आपकी सरकार ने कहा कि अब ये नहीं चलेगा, अगर तुम पैसे लोगे और पैसे दोगे तो तुम बैन होगे। यहाँ पर ड्रीम 11 पूरी तरीके से बैन हो गया। जितने भी एक्टर एक्ट्रेसाइन जो भी प्रमोट कर रहे थे उन सबको कहा गया कि अगर आप प्रमोट करोगे तो 1 करोड़ का जुर्माना, लेकिन 1 करोड़ के जुर्माने से इनको कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला। कहा गया 3 साल का जेल भी होगा। उसके बाद ये लोग शांत हो गए, चुप मार के बैठ गए, अब ड्रीम 11 का कोई प्रचार नहीं कर रहे। फिर उसके बाद अब देखते हैं कि आखिरकार होड़ में कौन आगे है और जिसका नाम लिखा जाएगा आखिर वो जर्सी दिखेगी कैसे। तो आपने महिंद्रा का तो नाम सुना होगा ना, जो गाड़ियां आई करती हैं, तो वो महिंद्रा साहब अपना नाम दर्ज कराने के लिए अभी होड़ में सबसे आगे लगे हैं। देखो मैं ये आपको बता देता हूं कि भारत के अंदर भगवान और भारत के अंदर क्रिकेट, ये 2 ऐसी चीज हैं जिसके नाम पर आप कुछ भी खरीद और बेच सकते हो, जहां पर आप इसका इस्तेमाल करके लड़ाई झगड़े दंगे भी करा सकते हो। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि यार इस पर होड़ क्यों लगी रहती है। होड़ इसीलिए लगी रहती है कंपनियों की, क्योंकि यहाँ पर जब भी नाम लिखा जाएगा तो इंडिया के ऊपर आपकी कंपनी का नाम दिखाई देगा। तो आप खुद सोच कर देखो कि एक समय ऐसा हुआ करता था जब लोग सन 2020, 21, 19 के अंदर लोग के मन पर यही छा चुका था कि भाई फ़ोन लेना है तो ओप्पो, फ़ोन लेना है तो वीवो। चाइना की कंपनी इतना दबदबा भारत के अंदर बना चुकी थी कि जैसे लग रहा था कि भाई इसके अलावा इस दुनिया के अंदर कोई फ़ोन ही एग्जिस्ट नहीं करता। क्योंकि उस टाइम जो ओप्पो था और वीवो था उसने टाइटल स्पॉन्सर्स ले लिया था आईपीएल का। तो जब भी नाम बोला जाता था आईपीएल के पहले या तो ओप्पो या तो वीवो लगाकर बोला जाता था, और लोगों की जुबान पर ओप्पो और वीवो रट चुका था। भाई वीवो आईपीएल देखे, लोग इस तरीके से कहते थे। लेकिन अब हाल फिलहाल अब बीसीसीआई ने कहा कि जब चाइना को बाइकआउट किया गया तो उसके बाद चाइना की कंपनियां हटाई गई और अब क्या किया जा रहा है कि इंडियन कंपनियां लगाई जा रही हैं। लेकिन इंडियन कंपनी की जगह सट्टेबाजी वाली कंपनी लगा उठेगी, ये किसी ने नहीं सोचा था। लेकिन अब कुछ ऐसी इंडियन कंपनी लगाई जाएंगी जिससे कुछ देश का भी फ़ायदा होगा, उस कंपनी का भी फ़ायदा होगा और देश भी आगे बढ़ेगा। क्योंकि अगर आप महिंद्रा, टाटा जैसी कंपनी को प्रमोट करोगे तो यार इससे भारत की इकोनॉमी बढ़ेगी, भारत का ही प्रचार होगा और भारत की कंपनी देश दुनिया के कोने तक जाकर अपना व्यापार कर पाएगी। और इससे एट द एंड आपको और हमें ही रोज़गार मिलेगा और आपकी हमारी प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छी होगी। लेकिन अब देखना चाहते हो कि यहाँ पर जो टोयोटा है, जो कि बाहरी देश की कंपनी है, वो भी अब इस होड़ में आगे लग चुकी है। टोयोटा वही जो फॉर्च्यूनर कार बनाती है, वही टोयोटा की बात की जा रही है। टोयोटा पहले ही ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड पर पहले लग चुकी है, लेकिन अब कहा जा रहा है कि भारत पर लगेगी। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि 90% केस में टोयोटा ही लगेगी, क्योंकि टोयोटा ने लगभग बातचीत कर ली है। अब कब तक लगेगी यह भी किसी को नहीं पता, कि एशिया कप में लगेगी, कि इसके बाद जो आने वाले मैचेस है इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के 19 अक्टूबर से, कि उसमें लगेगी। लेकिन टोयोटा अभी सबसे आगे है। लेकिन कहा जा रहा है कि भाई इस बार क्या पता सर रतन टाटा की जो कंपनी टाटा कंपनी है, क्या पता वो भी इस होड़ में आगे आ सके। क्योंकि आपको पता होगा कि आईपीएल के अंदर देखते हो कि टाटा आईपीएल ने अभी टाइटल स्पॉन्सर खरीद रखा है। टाइटल स्पॉन्सर का मतलब वही होता है कि जब आप आईपीएल बोलते हो उसके पहले जो नाम जोड़ दिया जाता है उसी को हम टाटा आईपीएल कहते हैं।
वो टाटा आईपीएल का नाम आपके टाटा जो है वो टाइटल स्पॉन्सर खरीद चुके हैं। अब ये टाइटल स्पॉन्सर से होता क्या है? होता ये है कि आपके कंपनी का नाम सबके जुबान पर रट उठता है और इसलिए लोग टाइटल स्पॉन्सर खरीदते हैं। पैसे की बात करें तो 222 करोड़ एक साल के लिए आपके टाटा ने दिए थे, 1 से 2 साल के लिए, लेकिन हाल फिलहाल अब इन्होंने सन 2028 से तो 29 तक वापस से टाइटल स्पॉन्सर पूरी तरीके से बुक कर लिया है। अब कितने करोड़ दिए हैं अभी वो पूरी तरीके से खुलासा हमें नहीं पता कि हो पाया कि नहीं, लेकिन हाल फिलहाल इसके पहले सन 2023-24 के अंदर इन्होंने 222 करोड़ रुपए दिए थे। अब इन्होंने और रकम बढ़ाकर दे दी होगी, लेकिन अगर इन्हें इंडिया की जर्सी पर लगाना है तो वापस इनको कम से कम 200 से 300 करोड़ इनको देना पड़ेगा 2 से 3 सालों के लिए, तब जाकर यहाँ पर आपके टाइटल जर्सी पर लग सकते हैं और उसी के साथ साथ टाइटल स्पॉन्सर भी कहला सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखना चाहते हो कि भाई अगर कोई कंपनी लगती है तो दिखेगी कैसे, तो यहाँ पर हमने विराट कोहली का यूज़ करके देख सकते हो। एमिरेट्स अगर लगेगा तो इस तरीके से दिखेगा, उसके बाद अमेजॉन लगेगा, ये भी कंपनी होड़ में आगे है, इस तरीके से दिखेगा। टाटा अगर लगेंगे तो इस तरीके से दिखेंगे, सैमसंग लगेगा तो इस तरीके से दिखेगा, टोयोटा लगेगा तो इस तरीके से दिखेगा और महिंद्रा लगेगा तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। बाकी अब आपके ऊपर हम छोड़ देते हैं कि आप किस कंपनी को लगाना चाहते हो। यार हमारी तो फेवरेट हमेशा हम तो टाटा कंपनी को ही लगाना चाहते हैं। टाटा मतलब ट्रस्ट। बाकी देश विदेश की कंपनी को लगाकर करोगे क्या उनको प्रमोट करके? 2-4 करोड़ ज़्यादा मिल जाएंगे, लेकिन अगर टाटा महिंद्रा जैसी कंपनी को प्रमोट करोगे कम से कम पैसे भारत में रहेंगे और विदेश के भी लोग भारत की कंपनी का खरीदार करके भारत के अंदर पैसे भेजेंगे। बाकी आपको क्या लगता है कि आपके हिसाब से कौन सी कंपनी लगनी चाहिए? बताइएगा ज़रूर। लेकिन अगर अधिक जानकारी चाहिए तो बगल में क्लिक करके देख सकते हो। मिलेंगे इस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।